Hello everyone, this is Dr. Shefali Anand. Currently, I am pursuing my residency in general medicine at AIIMS Patna. So this is the second year of my residency, and but you, my friend, are at a very young age. You are somebody who's prepping up or who just gave their UG exams अभी थोड़े दिन पहले. Okay, so this video is the episode 1 of the NEET UG series, wherein I would tell you what you should be doing or how you should be thinking just after coming out of your exam halls. So my first point is, recall the feeling that you had while you were coming out of your exam halls. Now it could be either of the four. 1. Happy. 2. Sad. 3rd. Neutral. और 4th. Having that guilt. तो उस फीलिंग को ना थोड़ा सा बैकलॉग में जाओ और थोड़ा सा याद करो कि हाउ आर यू फीलिंग एट दैट मोमेंट व्हाइल यू केम आउट ऑफ द हॉल. इफ यू आर हैप्पी, चिल, इट्स ओके. इफ यू आर सैड, ठीक है, एग्जाम कभी अच्छा जाता है कभी खराब जाता है. इफ यू आर न्यूट्रल, वाई वर यू न्यूट्रल? यू एज अ ह्यूमन एंड नॉट कंप्यूटर, यू शुड हैव दैट इमोशनल आउटबर्स्ट. अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो. एंड इफ यू आर फीलिंग गिल्टी, either you got that consciousness amongst yourself that okay, अभी पढ़ा नहीं था, पढ़ लेना चाहिए था, या फिर ठीक है, I want to do that. I mean, that is also a good thing if you have that. At least now you are sincere enough towards your goals. Second point, revisit your question paper. ये स्टेप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है. हाँ, एग्जाम से आने के बाद में तुरंत तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा चिल कर लो, हैव अ गुड मील, बट देन ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे प्लीज इंश्योर दैट यू सिट एंड यू सी द रिकॉल वीडियोज, बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम गैप होगा दीज मेमोरीज विल जस्ट फेड अवे. बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, यू आर गिविंग द एग्जाम, यू शुड हैव अ चेक, यू नो, फॉर योर सेल्फ. यू शुड think, you should know that where I went wrong. I mean, इतना करने के बाद भी वो loophole कहाँ था? If you don't know the loophole, how will you correct it? So this point is revisit your question paper. If you are somebody who sincerely prepared for the exams, go and watch that YouTube video of that teacher, whoever that is. Go and watch those videos and see कि वो गलती कैसी हुई थी. अभी हम लोगों को अपनी गलती को segregate करना है. इसका मतलब क्या है कि recall questions, नंबर ऑफ राइट्स देखना है, नंबर ऑफ रॉन्ग्स देखना है, एंड नंबर ऑफ कुड बी राइट्स देखना है. ठीक है, जो कि गलती हो गए. अब कुड बी राइट्स को फर्दर सेग्रीगेट करना है. सिली एरर्स थे या फिर कुछ बिल्कुल ही नया था, तब तो कोई मतलब ही नहीं है. सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं जिससे कि हम लोगों को ध्यान रखना है, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर था. तो इसको आगे कैसे फर्दर अप्रोच करना है, इसके लिए विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ यू वांट टू. बट इतना पता होना चाहिए, इतना विजन होना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे गलत जा रहा है. Third point. Now the third point is take a pause and think about, are you sure that you want to do this? Because अभी भी ना हम लोग बहुत प्राइमरी, बहुत इनिशियल फेज में है. इफ यू वांट टू गो बैक, अभी भी तुम आराम से वापस जा सकते हो, कुछ भी बिगड़ा नहीं है. बहुत लोग ऐसे जोश जोश में आकर के मैथ्स, बायो जैसा कुछ बायो होता ही नहीं है फर्दर लाइफ में. बायो में प्लांट्स और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, पता नहीं क्या क्या आता है, वो सब कुछ नहीं होता है. रियल ह्यूमन बीइंग एंड यू वुड बी डीलिंग विद दैट. इतना ही होगा. तो आगे जाके बहुत अलग होगा. बेसिक प्लस माइनस बॉडी मास ये सब कुछ नहीं होता है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है. ये ध्यान से सोचो कि इज दिस रियली यू वांट टू डू अबाउट, यू वांट टू डू इन योर लाइफ, और इज देयर सम प्लान बी विच वाज वंस अ प्लान ए, लेकिन सोसाइटल प्रेशर में, बाकी फ्रेंड्स को देखते हुए या फिर मैथ्स बायो के चक्कर में कहीं ना कहीं वो प्लान बी बन गया है, और हमारा जो प्लान है उसके लिए हम लोग कंप्लीटली कमिटेड नहीं है, और हम लोग उतना ज्यादा विलिंग नहीं है. ये चीज पे रीथिंक करने का भी टाइम अभी ही है. इसके बाद वापस से प्रिपरेशन में चले जाओगे, तुम वापस से यू कैन नॉट कम बैक. ओके, तो थिंक अबाउट इट राइट नाउ. नाउ द फोर्थ पॉइंट is I want to give you a brief overview that how your life is going to be ahead. Now it's a cycle, ongoing cycle, जो कि कभी एंड नहीं होने वाला है. फर्स्ट इज अभी यूजी एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हो, इसके बाद क्या होगा, एमबीबीएस करोगे, उसके बाद क्या होगा, इंटर्नशिप करोगे, फिर से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, उस एग्जाम में पास करोगे तो नीट पीजी में जाओगे, आई मीन रेजिडेंसी, जूनियर रेजिडेंट कहलाओगे. उस एग्जाम को खत्म करोगे, अगर सुपर स्पेशलाइजेशन करना, जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर कोई कर ही रहा है, मैक्सिमम ब्रांचेस में आते हैं, तो फिर से तुमको एक एग्जाम देना है, फिर से डीएम या एमसीएच की डिग्री लोगे. सो आई एम करेंटली इन दिस फेज ऑफ माई लाइफ, जूनियर रेजिडेंसी. आई डोंट नो आगे क्या होने वाला, बट आई एम हियर. सो तुम देखो कि तुम अभी कहाँ हो. यहाँ से अगर तुम वापस जाना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट,
कि ठीक है हमारा कुछ प्लान बी था विच वॉज वंस प्लानिंग, गो बैक। इफ यू आर सर्टेन दैट नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ, डजंट मैटर अभी कितना टाइम लग रहा है, गो अहेड, you will come here and ultimately you will reach here. I know that. Now my next and the last point is be ready to make those sacrifices, because sacrifice तो करना ही होगा, you know टाइम लिमिटेड होता है, उसमें काम हम लोग को ज़्यादा करना होता है। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो ऑब्वियसली कुछ कम करोगे तो ही ये वाला काम ज़्यादा होगा। तो बी रेडी एंड बी हैप्पी एट मेकिंग दोज सैक्रिफाइसेस। बी हैप्पी व्हेन यू विन योर ओन साइलेंट बैटल्स, क्योंकि जो हमारे हीरोइक मोमेंट्स होंगे टीवी में जैसे मूवीज आती है वैसे नहीं आने वाले हैं, वो तुम तक ही लिमिटेड होगा। तुमको ही पता होगा कि हाँ यहाँ सही किया, ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत गलत किया, किसी और को पता नहीं चलेगा, किसी को मतलब भी नहीं होता है यार। सो बी रेडी टू फेस योर ओन face your own defeats and to be happy about your own successes and to make those necessary corrections that you need to achieve your desirable goal. This is how you will go ahead in your life. So that is it for this video. I hope I could give you a brief overview as to what you should be doing. And सबसे important point पता है क्या है कि अगर अभी एग्जाम दे के आओ तो ये सब तो करो, बट इसके पहले थोड़ा चिल करो यार। अभी बहुत पढ़ा होगा अभी तक, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। मूवी देखनी है, कहीं घूमने वेकेशन पे जाना है, जिनसे अभी तक बात नहीं किया था, जो कोई किसी की बहुत हॉबी होगी, कुछ सब कुछ करो अभी, क्योंकि लाइफ में हमारे लाइफ इतनी बिजी होने वाली है ना कि बार बार करने का चांस नहीं मिलेगा। तो जब जितना चांस मिले उतना कर लेना चाहिए। So go ahead, enjoy your lives, but at the same time be sincere and serious about what you want to do in your life. Was this your first attempt or the last attempt? You want to make another attempt, or you want to completely change your stream? So have all of these things in your mind. This was about this video. We'll meet soon again with the second episode of this series. Bye bye till then.